Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadet, I am Fazal Wali Shah. Today the topic is about the mechanism of free radical substitution reaction. So what is mechanism? पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताया था कि मैकेनिज़्म क्या है। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को स्टेप वाइज उसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं, मींस कि उसमें जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और उसमें जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है, स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक हर एक स्टेप जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज़ नोन एज मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट. So when one atom is replaced by another atom in a molecule, this is known as substitution reaction. यहाँ पर इस मीथेन में ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने. सो इस किस्म के केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और आप लोगों को मैंने बताया था कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन होता है. ठीक है. नाउ सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन के जो मैकेनिज़्म है ये 3 स्टेप्स में होते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन, मीन स्टार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. प्रोपगेशन मीन रिप्लेसमेंट उसमें स्टार्ट हो जाती है. और थर्ड स्टेप जो है दैट इज़ द टर्मिनेशन, मीन्स रिएक्शन एक जगह पर स्टॉप भी हो सकता है और हो जाता है. तो फर्स्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. स्टेप जो है वो है इनिशिएशन. अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि जितने भी हमारे साथ होमोलाइसिस होते हैं तो ये मोस्टली वेपर स्टेट में होते हैं. वेपर मोड इनके लिए इसमें ज़्यादातर होता है. तो इनिशिएशन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं. इनिशिएशन में क्या होता है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है. अल्ट्रावायलेट रेज़ की मौजूदगी में जब क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है तो उसकी होमोलाइसिस हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट होमोलाइसिस हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं. अब फ्री रेडिकल्स जो हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, तो ये डायरेक्टली रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं. तो सेकंड स्टेप क्या है, प्रोपेगेशन इसको हम कहते हैं. अब प्रोपेगेशन जो है ये फर्दर 2 स्टेप में डिवाइड है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल आपके साथ बना हुआ होता है वो अटैक कर लेता है मीथेन मॉलिक्यूल पर, CH4 मॉलिक्यूल पर अटैक कर लेता है और हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मॉलिक्यूल बन जाता है और एक मीथाइल रेडिकल बन जाता है. ये है मीथाइल रेडिकल बन जाता है. अब ये मिथाइल रेडिकल ये केमिकल रिएक्शन है, CH4 प्लस फ्री रेडिकल, अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर मौजूद होता है. एज अ रिज़ल्ट हमारे साथ मिथाइल रेडिकल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बन जाता है. लेकिन यहाँ पर एक और रेडिकल बन गया. अब ये रेडिकल फर्दर केमिकल रिएक्शन करता है. यही रेडिकल अटैक करता है अब क्लोरीन मॉलिक्यूल पर, Cl2 मॉलिक्यूल पर अटैक करता है. एज अ रिज़ल्ट हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. एक मिथाइल क्लोराइड बन जाता है और एज अ रिज़ल्ट मिथाइल रेडिकल बन जाता है. तो अब ये रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है मज़ीद. तो CH3 रेडिकल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरीन रेडिकल दोबारा बन गए हैं. अब ये रिएक्शन जो हमारे साथ हो गया है इसमें प्रोपेगेशन जो स्टेप है ये बार बार रिपीट होता है. क्यों? क्योंकि हर एक रिएक्शन के जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है उस प्रोडक्ट में आपके पास एक रेडिकल बन रहा है. कौन सा रेडिकल? या तो क्लोरीन रेडिकल बन रहा है या मिथाइल रेडिकल बन रहा है. तो जब भी क्लोरीन या मिथाइल रेडिकल बनेगा एज अ रिज़ल्ट आपके पास वो रिएक्शन कंटिन्यू होगा. अब देखिए आप हमारे पास ये बन चुका है. यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है, ये कंटिन्यू होता है और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बो टेट्राक्लोराइड या इसको हम कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन इसको हम कहते हैं. और ये इसी तरह ये रिएक्शन कंटिन्यू होता है. स्टेप नंबर 3 क्या है, टर्मिनेशन. टर्मिनेशन मीन रिएक्शन कम्स टू एन एंड. रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. कब स्टॉप हो जाता है? जब आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए. अब इसमें हमारे साथ स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है इसकी पॉसिबिलिटी क्या है?
तो इसकी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ़र्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जो क्लोरीन और क्लोरीन के रेडिकल हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर क्लोरीन मालिक्यूल, स्टेबल मालिक्यूल बनाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो मीथाइल और क्लोरीन रेडिकल है वो मिलके मीथाइल क्लोराइड बना दे और एक स्टेबल मालिक्यूल बन जाए और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो मीथाइल और मिथाइल रेडिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके ईथेन बना लें और एज ए रिज़ल्ट ये रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो ये जो 3 स्टेप आप लोगों को मैंने बता दिए, दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे जो लेक्चर्स है उसमें आप लोगों को मैं अल्केन के मज़ीद केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी को टॉपिक में किसी भी पॉइंट में कोई भी मसला हो तो कमेंट में भी क्वेश्चन लिख सकता है और उसके साथ साथ मैसेज भी कर सकता है पर्सनल नंबर पर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।